कुल देवताओं को मानने वाले जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है या भारत देश के अन्य हिस्सों में या जो फॉरेन में हैं, जैसे जम्मू के लोग वहाँ पर शिफ्ट हैं, तो आप सबके लिए आज जा रही है जो देवस्थान राजा मंडलिक जी का है। राजा मंडलिक जी को देश विदेश यानी पूरे विश्व में जो है उनकी महानता है। जैसे राजस्थान के लोग, आप लोग गोगा मैडी जाते हो, गोगा जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आज जम्मू संभाग के अंदर खोड़ ब्लॉक, जहां पर राजा मंडलिक जी का कई सौ साल पुराना स्थान है, जिसको 12 दरिया करके नाम से भी जाना जाता है। आज उस स्थान के आपको दर्शन करवाएंगे। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं राजा मंडलिक जी की चिब्बी रानी के साथ जीवन लीला। कुछ समय पहले की बात है, लगभग 400-500 साल पहले, जब एक चिब्बी रानी हुई है जो बदनाले एक शहर पड़ता है नौशहरा सुंदरबनी के पास, वहाँ पे रहती थी, जो गोगा जी महाराज की अत्यंत सेवा करती थी और उनकी परम भक्ति। वो गोगा जी महाराज की सेवा में हर समय रहती थी और गोगा जी महाराज को अपना सर्वेश्वर मानती थी। वो राजा मंडलिक जी की इतनी अपार सेवा करती थी जितनी कोई कर नहीं सकता। तभी जब वो घर पे अपना कामकाज करती थी, तभी वो राजा मंडलिक जी को सिमरती थी और उनके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती थी। एक समय की बात है, चिब्बी रानी राजा मंडलिक जी के लिए सेवा करते करते उनमें ही खो जाती है और उसको जब भी कोई गोगा जी की याद आए तो बहुत रोती थी और बहुत उनको मनाने के लिए प्रयत्न करती थी। वो व्रत वगैरह रखती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी, जिससे उसके प्रभु प्रसन्न हो जाए और प्रभु उनको दर्शन दे। चिब्बी रानी अपने घर से जाती थी पानी भरने के लिए बाहर, तो तभी गोगा जी महाराज के उसको दर्शन होते हैं। गोगा जी महाराज राजा मंडलिक जी उनको दर्शन देते हैं और उनको खुशी से 9 लखे का गले का हार देते हैं, जो 9 लखा हार जिसको कहा गया है, वो उसको देते हैं उपहार के तौर पर कि रख इसको, तो मेरी इतनी सेवा करती है, इतना प्यार करती है हमसे। तो गोगा जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। उसको राजा मंडलिक जी 9 लखे का हार देते हैं, जो वो अपने घर लेके आती है। उसको चिंता भी होती है, वो एक राजपूत क्षत्रिय परिवार से थी, उसको चिंता थी कि अगर मेरे भाइयों को इस चीज़ के बारे में पता लगा तो वो मेरे से ये हार भी ले लेंगे और मेरे को छोड़ेंगे भी नहीं, मार डालेंगे कि ये पता नहीं कि बाहर जाती है, इतना समय लगा के आती है, तो ये किससे मिलती है, कोई ना कोई बात तो है। तो वो उसको छुपाती है, छुपा के रखती है। वो सोचती है अगर मैंने भाइयों को दे दिया तभी मैं नहीं बचती, वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैंने उसको ज़मीन के बीच में दबाया हार को, तो ये काला पड़ जाएगा और राजा मंडलिक जी की निशानी को मैं व्यर्थ नहीं करूँगी। वो उसको बहुत संभाल के रखती है। तो एक दिन होता है कि उसके भाइयों को पता चल जाता है उस हार के बारे में, तो वो क्रोध में आके उससे वो हार ले लेते हैं, उसको मारते भी हैं थोड़ा। तो जब वो उसको मारते हैं तो वो बहुत रोती है, वो राजा मंडलिक जी को सिमरती है, याद करती है। तो राजा मंडलिक जी क्रोध में आ जाते हैं कि मेरा हार भी इसने दे दिया उनको, उन्होंने ले लिया और उन्होंने इसको मारा। वो क्रोध में आते हैं। तो चिब्बी रानी घर से बाहर निकलती है, तो गोगा जी राजा मंडलिक जी जो हैं वो उनको सोने का उसका सील पत्थर कर देते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि राजा मंडलिक जी के पास ये शक्ति थी कि वो किसी को भी क्रोध में देखते थे वो सील पत्थर हो जाता था। तो राजा मंडलिक जी फिर बाद में पछताते हैं कि नहीं, ये तो मेरे पार भक्तन है, ये मेरी इतनी भक्ति करती है, मेरे से प्रेम करती है, ये मेरे से क्या हो गया, क्रोध में आकर मैंने उसको सील पत्थर कर दिया, गलती तो उसकी कोई नहीं है। वो उसको फिर से जीवन कर देते हैं। तो उसके भाई क्रोध से भरे उसकी शादी एक राजपूत परिवार में ही करते हैं, जिसका नाम था शिया भाऊ। जम्मू से सटे पुलाव सेक्टर खोड़ के पास 12 दरी एक जगह पड़ती है, जो जम्मू शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। वो बॉर्डर का इलाका है, पुलाव उसका नाम है, और उसको 12 दरी करके जानते हैं सब। राजा मंडलिक जी 12 दरी के शहजादे हुए हैं। यहाँ पे गोगा जी महाराज ने, राजा मंडलिक जी ने बहुत अपार लीला खेली है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ, शिया बहू के साथ चिब्बी रानी रहती है। यहाँ पे भी वो गोगा जी श्री राजा मंडलिक जी का साथ नहीं छोड़ती है, उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ती है, उनकी भक्ति नहीं छोड़ती है। वो अटल भक्ति करती है उनकी, वो और भी उनकी भक्ति में खो जाती है, क्योंकि वो जो चाहती थी कि उनको दर्शन हो, उनको दर्शन भी हो जाते हैं और राजा मंडलिक जी से वो मिलती रहती है। तो मिलती है वहाँ पे
वहाँ पे वो मिलती है। और वहाँ पे जब वो घर पे बैठती उसके पास एक सोने का चरखा था, ठीक है। तो वो जब चरखा काटती थी तो राजा मलिक जी को याद करते करते चरखा काटती थी और राजा मलिक जी को बहुत खुशी होती थी देख के। तो तभी हमारे यहाँ लोक मान्यता में हमारे जो नाथ जोगी होते हैं वो कहते हैं कि जैसे भी आपको सुनाया जाएगा कार्यक्रम में, वो ऐसे कहते हैं कि सोने दी चरखी चिब्बी रानी बेई बेइये कत्ते, चांदी का नाग बनी गया राजा बिच तकड़ी दे नचे। मतलब कि जब वो पूर्णियाँ बढ़ती थी तकड़ी में तो रखती थी तो गोगा जी महाराज राजा मंडलिक श्री राजा मंडलिक देव भुगा चौहान जी वहाँ पे नाग के रूप में विराजमान हो गए और उनको कुछ ना किसी रूप में दर्शन देते रहते थे, उनके साथ ही रहते थे चिब्बी रानी के। तो तभी उन्होंने कहा है कि चिब्बी मंडलिक का दिया और किसी ने नहीं, चिब्बी मंडलिक का दिया और किसी ने नहीं, रानी चिब्बी मंडलिक का दिया। तो राजा मंडलिक जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो चिब्बी रानी ऐसी ही उनसे मुलाकात होती रहती है बारादरी में, तो वहाँ पे साथ में रहते हैं। तो शिया बहू को एक दिन शक पड़ जाता है तो कि ये किससे बातें करती है, किससे मिलती है, मेरे साथ इतना नहीं इसका प्रेम रहा, मेरे साथ इतनी बात नहीं करती है, अपने ही मस्त मगन रहती है, अपनी भक्ति में रहती है, अपने में खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। क्योंकि जो शिया बहू थे वो भी बहुत क्रोधी थे, वो भी राजपूत परिवार से थे और बहुत गुस्से वाले थे। तो चिब्बी रानी अपने राजा जी की चरणों में सेवा में लगी रहती थी। और राजा मलिक जी को एक दिन क्या हुआ कि चिब्बी रानी को शिया बहू ने डांट फटकार लगाई, उसको मारा बहुत बारी, एक बार हुआ, दो बार हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। जब हद से बाहर हो गया तो राजा मंडलिक जी को बहुत क्रोध आ जाता है कि ये मेरी परम भक्तन को, परम जो मेरी सेविका है, ये उसको इतना तंग करता है, इतना मारता है। तो राजा मंडलिक जी एक दिन बहुत क्रोध में आ गए थे और वो सीधे एक दिन गोगा जी महाराज बहुत क्रोध में आ जाते हैं कि ये उसको अगर वो मेरे से प्यार करती है, ठीक है, उसके भाई ने उसकी शादी करा दी, वो नहीं करना चाहती थी, चलो शादी भी करवा दी, वो तेरे साथ भी रह रही, तेरे घर का काम करी, सब कुछ कर रही, तेरे साथ भी खुश है, परंतु हमारा पिछले जन्म का साथ है कुछ, तो ये इसको क्यों तंग कर रहा है, क्यों मारता है। गोगा जी महाराज को क्रोध आ जाता है। जैसे कि आप सब ये वीडियोस में देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, ये वही दरबार है जहाँ पे गोगा जी की साक्षात लीला हुई है। गोगा जी महाराज साक्षात यहाँ पे रहते थे। इसका नाम है बारादरी, बारादरी इसको कहा जाता है। तो गोगा जी महाराज एक दिन क्रोध से भरे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर शिया बहू के घर में चले जाते हैं। शिया बहू के घर में जाते हैं, जब वो दरवाजे में खड़े होते हैं, वो अपने पूरे पांचे शस्त्र लेकर घोड़े पर सवार होकर उसके घर में पहुंच जाते हैं और उसको दरवाजे पर जाके अलख जगाते हैं और उसको आवाज़ देते हैं, शिया बहू बाहर निकल। इस तरह में शिया बहू को पता चल जाता है कि गोगा जी महाराज, क्योंकि जब गोगा जी महाराज चलते थे तो आंधी तूफान चलने लग पड़ता था और पीछे कितनी दूर तक जब उनका घोड़ा दौड़ता था तो पीछे ज़मीन पर आग लग जाती थी। तो गोगा जी महाराज जब क्रोध में आते हैं, तो जब गोगा जी महाराज के घर पहुँचते हैं तो आंधी तूफान चलता है, तो वो आवाज़ दरवाजे पर जाकर आवाज़ देते हैं कि शिया बहू बाहर निकल। सामने देखते रहे, सामने राजा मंडलिक आया, गोगा जहर भी आया, अब क्यों छुप के बैठा है, बाहर निकल। तो मेरी चिब्बी रानी को बहुत कष्ट देता है, बहुत कुछ कहता है, क्यों तो उसको कष्ट दिया, तेरे को जब वो समझाती थी सब कुछ, तेरे को एक बार दो बार नहीं बहुत बार समझाया, पर तू नहीं समझता था, आज तेरे को मेरे सामने आके इसको मार, क्या कुछ इसको मेरे सामने निकला है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गोगा जी महाराज इतने क्रोध में आ जाते हैं कि गोगा जी महाराज दरवाजे के पास खड़े होकर उसको आवाज़ देते हैं, परंतु वो बाहर नहीं निकलता। इतनी देर में गोगा जी महाराज दरवाज़ा तोड़ते हैं, एक हाथ ऐसे लगाते हैं और दरवाज़ा टूट जाता है। गोगा जी महाराज देखते हैं कि शिया बहू अपने ध्यान लगा के, शिया बहू पीछे जाकर, कोल होता है, कोल जिस पे चावल वगैरह रखे जाते हैं, वो कोल के पीछे जाकर, जो स्टील का होता है, कोल होता है, उसमें चावल वगैरह रखे जाते हैं, उसके पीछे जाकर छुप जाता है अपने स्टोर में जाके। गोगा जी महाराज अपने नेजा लेके वहीं से नेजे को फेंकते हैं और सीधे वो नेजा जाके शिया बहू को जाके लगता है और शिया बहू वहीं पे मर जाता है। जब शिया बहू वहीं पे मर जाता है तो गोगा जी महाराज वहाँ से चले जाते हैं पुनः और चिब्बी रानी को वो अपने संग ही ले जाते हैं। चिब्बी रानी को अपने संग ही ले जाते हैं। आज तक चिब्बी रानी को कुछ पता नहीं है, गोगा जी अपने साथ ही ले जाते हैं और वो स्थान आज भी अमर है और दूर दूर से लोग वहाँ पे आकर गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। और आज भी वहाँ पर पत्थर पड़े हैं उस समय के, आज से 400-500 साल पहले के, वो पत्थर अब आज भी मौजूद है जहाँ पर गोगा जी महाराज के चरण चिन्ह पर लगे हैं, उनके चरण के निशान हैं और नीले घोड़े के चरण के निशान। मजहब अनेक हैं, मजहब सब मानते हैं, पर गोगा जी महाराज ने सभी मजहबों को भी अपने चरणों में लगाया। कैसे? हिंदुओं के भी ये वीर हैं, मुसलमानों के ये पीर हैं, क्योंकि मुसलमान उनको सब पीर करके मानते हैं, हिंदू उनको वीरों के वीर करके मानते हैं।
सभी राजा, जितने भी क्षत्रिय राजा हुए हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और हमारे भारत में, ये सब इनको अपना महाराज करके मानते हैं, पूजते हैं। और ये छत्रधारी महाराज हर समय में रहे हैं, ये चारों युगों में रहे हैं, इनके अवतार अलग हुए हैं लेकिन ये हर समय में मौजूद रहे हैं। और इनमें इतनी शक्ति थी कि ये किसी भी की नहीं सुनते जब ये क्रोध में आते हैं। सभी देवी देवतागण इनके साथ चलते हैं, सभी पीर पैगंबर फकीर वीर जितने भी हुए हैं देवी हैं सब इनके साथ चलती हैं। और गोगा जी महाराज सब पर ऐसे ही कृपा करते हैं और इनकी चार खूंट में जय जयकार हो रही है, हर जगह इनका घर घर में स्थान है। इसमें जो भी राजपूत है भाऊ बरादरी, भाऊ बरादरी है राजपूतों की, जो कहीं पर भी रह रहा वो जहाँ पर आता है। सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी भाऊ हैं वो सब यहाँ आते हैं। बिच बना ले चिब्बी बिरानी सेवा राज दी लाइयो जी, बिच बना ले चिब्बी बिरानी सेवा राज दी लाइयो जी। सुनने दी चरखी चिब्बी बिरानी बाबड़े कत्ते ओ जी, सुनने दी चरखी चिब्बी बिरानी बाबड़े कत्ते ओ जी। बाबड़े कत्ते चिब्बी रानी राजा पूड़ियां बट्टे ओ जी, बाबड़े कत्ते चिब्बी रानी राजा पूड़ियां बट्टे ओ जी। राजा बिच कुंडा दे रखे ओ जी, बट्टी बट्टी पूड़ियां राजा बिच कुंडा दे रखे ओ जी। आपे राजा नाग अगे बनया बिच कतनी दे नचे ओ जी, आपे भी राजा नाग अगे बनया बिच कतनी दे नचे ओ जी। बड़ी सयानी खट पसागा रखे ओ जी, चिब्बी बिरानी बड़ी सयानी खट पसागा रखे ओ जी। 9 लखे दा यार राजा ने गल च भी दे पाई ओ जी, 9 लखे दा यार राजा ने गल च भी दे पाई ओ जी। आपे राजा टुरी गया गल पा गया तरमन सानी ओ जी, आपे राजा टुरी गया गल पा गया तरमन सानी ओ जी।